द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। इजरायली सेना की एक ऐसी हरकत सामने आई है जिसको लेकर अब तरह तरह की चर्चाएं मार्केट में होने लगी है। दरअसल जिस तरीके से इजरायली सेना काम कर रही है और जो लगातार वो लोगों को मार रही थी गाजा पट्टी में, वैसे ही उस पर सवाल खड़े हो रहे थे और फिर उसके बाद पीछे पछड़ना और भी चीजें करना, ये सब दर्शाता है कि इजरायली सेना कैसे मानवता को तार तार कर रही है, इंसानियत पर गोलीबारी कर रही है, बमबारी कर रही है। एक ट्वीट हमारे सामने है, गुलाम नबी मदनी की तरफ से एक्स पर पोस्ट किया गया है। लिखा है, इजरायली सेना ने गाजा से 90 मिलियन शेकेल का सोना, घरेलू गहने और कीमती सामान लूट लिया है। मतलब अभी तक तो आप हमला कर रहे थे, अब आप इस तरीके की नीच हरकत पर आ गए हैं कि आप लूटमार करने लगे हैं। अब अंदाजा लगाइए कि वैसे भी तो इजराइल की अर्थव्यवस्था चौपट हो रही थी, तो क्या अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए ये एक नया तरीका इख्तियार किया गया है कि इस तरीके को अपनाकर जो है अपनी तिजोरी भरेंगे। इस तरीके से 90 मिलियन शेकेल सोना, घरेलू गहने लूट रहे हैं। इजरायली सेना ने गाजा के अल तुफा इलाके में एक कब्रिस्तान से 1100 मुसलमानों कब्रें खोदी और उनके अंग तक चुरा लिए। आप समझिए कितनी नापाक हरकत है ये। कब्रें तक चुरा ली जा रही हैं, उनसे अंग चुराए जा रहे हैं, हड्डियां तक निकाली जा रही है, हड्डियों का व्यापार तक करने की इजराइल हिमाकत कर रहा है। गाजा सूचना मंत्रालय की रिपोर्ट जारी है। यह गाजा सूचना मंत्रालय की तरफ से यह रिपोर्ट सामने आई कि इस तरीके की हरकत इजरायली सेना कर रही है। वो लगातार डर रही थी, डर के साए में जी रही थी। किस कदर उसका हाल था ये सभी आप जानते हैं। अब जो रिपोर्ट आई है गाजा मंत्रालय की तरफ से, वो रिपोर्ट ये बताती है कि किस तरीके की नीच हरकत पर इजरायली सेना उतर आई है। किस तरीके से वो 90 मिलियन शेकेल सोना और घरेलू गहने, कीमती सामान सब लूट लिया। इजरायली सेना ने गाजा के अल्तुफा इलाके में एक कब्रिस्तान से 1100 मुसलमानों की कब्रें भी खोद ली। उन मुसलमानों की कब्र को, उनका अंग चुरा लिया। आप समझिए कि अभी अभी जो लोग बेचारे मारे गए हैं गाजा में, जो लगातार आक्रमण किया जा रहा था, लगातार बमबारी की जा रही थी, उससे लोगों की मौत हो गई थी। अब ये चीजें की जा रही कि उनकी मौत के बाद भी उन्हें कब्र में रहने नहीं दिया जा रहा है। नीच हरकत की जा रही है, उनके बॉडी के साथ भी, मतलब डेड बॉडी के साथ छेड़छाड़ की जा रही है। उनकी डेड बॉडी से उनके अंग निकाले जा रहे हैं, हड्डियां तक निकाली जा रही हैं। इससे गिरा हुआ काम और कौन कर सकता है? ये इजरायली सेना कर सकती है। और इसके बाद अब ये सवाल उठ रहा है कि आखिरकार इस तरीके की हिमाकत जो गाजा में कर रही है इजरायली सेना, ये बर्दाश्त नहीं। और इंटरनेशनल स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब ये बात फैली तो इसकी हर जगह से निंदा हो रही है कि इस तरीके का ये काम जो है इजरायली सेना कर रही है, इस तरीके की हिमाकत इजरायली सेना कर रही है। ये अपने आप में दर्शाता है कि किस कदर वो गिर चुकी है, किस तरीके से गिरा हुआ काम इजरायली सेना कर रही है। आप जानते हैं कि इजराइल के ऊपर दबाव बेहतरीन है, बहुत ज़्यादा दबाव है, हर तरफ से इंटरनेशनल दबाव, क्योंकि वो हमास से युद्ध जीत नहीं पा रहा है। और हमास ही नहीं, हिजबुल्लाह भी नाराज़ है। हिजबुल्लाह भी लगातार जो है वो बताने की कोशिश कर रहा है कि कैसे भी करके हम आपको बताएंगे कि होता आखिरकार क्या है, और ये युद्ध अभी और चलने वाला है। हमास के आगे टिक नहीं पा रहा है, इजराइल कहीं से भी उसके सामने टिक नहीं पा रहा। लेकिन हाँ, इस तरीके की हरकतें वो कर रहा है जिससे सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार इतनी नापाक हरकत ये क्यों कर रहा है। देखिए, तरह तरह खबरें भी वायरल हो रही हैं कि आखिरकार क्या कुछ होने वाला है। इजराइल हमास युद्ध में चीन का कनेक्शन मिल रहा है, पर्दे के पीछे से ड्रैगन का बड़ा खेल है, इस तरीके की खबरें प्रसारित की जा रही हैं। हर देश को हमास की हार मंजूर, फिलिस्तीनियों की नहीं। गाजा संघर्ष की दुनिया की उलझन को समझिए। ये दुनिया की उलझन को समझाने की कोशिश, थोड़ा समझ लेते हैं क्या कुछ चीज़ें हो रही हैं इस वक्त। दरअसल सूत्र ने एक बड़ा दावा किया, बड़ा आश्चर्य है, क्योंकि युद्ध से पहले बहुत अच्छे संबंध बहुत अच्छे थे, लेकिन हमें भारी मात्रा में चीनी हथियार मिले। और सवाल यह है कि क्या चीन से हमास तक आए थे या नहीं। इजराइल और हमास के बीच कई महीनों से भीषण जंग चल रही है। अब इस युद्ध में चीन का भी कनेक्शन सामने आया है। संभव है कि पर्दे के पीछे से चीन बड़ा खेल खेल रहा है। दरअसल इजरायली जांच से पता चला है कि हमास गाजा में युद्ध लड़ने के लिए असॉल्ट राइफलें और ग्रेनेड लॉन्चर सहित चीनी हथियारों का उपयोग कर रहा है। अब इस बात की जांच की जा रही है आखिर इतनी टेंशन के बीच ये हथियार हमास के हाथों कैसे पहुंच गए। द टेलीग्राफ की एक इजरायली खुफिया सूत्र के हवाले से कहा गया
कि एक बड़ा आश्चर्य है, क्योंकि युद्ध के पहले संबंध बहुत अच्छे थे, लेकिन हमें भारी मात्रा में चीनी हथियार मिले और सवाल ये है कि क्या ये सीधे चीन से हमास तक आए थे या नहीं। अब ये सवाल हो जा रहा है कि ये जो हथियार आए थे वो सीधे आए थे या नहीं आए थे। सूत्र ने कहा कि ये शीर्ष श्रेणी के हथियार और संचार तकनीक है, ऐसी चीजें जो हमास के पास पहले नहीं थी, बहुत विस्फोटक हैं जो पहले कभी नहीं पाए गए, और विशेष रूप से इतने बड़े पैमाने पर हथियारों में खुफिया और संचार उपकरण शामिल थे, जो कि संभव है कि हमास ने 7 अक्टूबर को किए गए इजराइल पर अचानक से हमले में इस्तेमाल किया हो। इस हमले में 1140 लोगों की मौत हुई थी, जबकि सैकड़ों को बंधक बना लिया गया था। उस समय चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कहा कि इजराइल की कार्रवाई आत्मरक्षा के दायरे से परे थी, और उसने मांग की कि वो फिलिस्तीनियों को सामूहिक रूप से सजा देना बंद करें। बाथ विश्वविद्यालय के एक रक्षा विशेषज्ञ और पूर्व नाटो विश्लेषक और अधिकारी डॉक्टर पैट्रिक बरी ने कहा कि बेशक सवाल यह है कि चीनियों को पता था कि क्या यह हथियार हमास के पास जा रहे थे या फिर से ईरान जैसे किसी तीसरे पक्ष के जरिए से आया था। आप इस बारे में बात कर रहे हैं कि अनिवार्य रूप से आधुनिक पेशेवर सेना किट क्या है। यहाँ कुछ गंभीर किट है, भले ही यह भारी हथियार नहीं है। ग्रेनेड लॉन्चर विशेष रूप से घातक हथियार है। इस तरह के उपकरणों से हमास के लड़ाकों की मारक क्षमता काफी हद तक बढ़ाई जा सकती है। उन्होंने आगे कहा कि यदि यह बड़ी मात्रा में है तो संभवतः इसमें एक देश शामिल हो, और वो देश ईरान हो सकता है। ये वो हथियार हो सकते हैं जो ईरान ने चीन से खरीदे हों, और हो सकता हो कि फिर ये हमास तक पहुंच गए हों। उधर संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि इजराइल और हमास के बीच जारी युद्ध के 3 महीने बाद गाजा के हालात इतने खराब हो गए हैं कि ये जगह अब रहने लायक नहीं बची है। संयुक्त राष्ट्र के मानवीय मामलों के अवर सचिव मार्टिन गिफिथ्स ने शुक्रवार को यह बात कही और साथ ही चेतावनी दी कि गाजा में भुखमरी का खतरा मंडरा रहा है तथा वहां एक भीषण सार्वजनिक स्वास्थ्य आपदा की स्थिति पैदा हो सकती है। इजराइल में हमास के आतंकवादियों द्वारा 7 अक्टूबर को किए गए हमले के बाद इजरायली सेना की ओर से की गई जवाबी कार्रवाई के विनाशकारी प्रभावों का आकलन करते हुए ग्रिफिथ्स ने कहा कि गाजा के 23 लाख लोग प्रतिदिन अपने अस्तित्व के लिए पैदा हो रहे खतरों का सामना करते हैं, जबकि दुनिया सिर्फ देखती रहती है। उन्होंने कहा कि इस युद्ध में अब तक हजारों लोग मारे गए हैं अथवा घायल भी हुए हैं, जिनमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। ये अपने आप में बड़ी समस्या है कि किस तरीके से महिलाओं और बच्चों को मारने का काम इजराइल ने किया, लेकिन इजराइल इस तरीके की हिमाकत करेगा कि वो इस तरीके से मतलब लाशों को निकालेगा, उनकी सेना लाशों को निकालेगी, उनके अंगों का व्यापार करेगी। इस तरीके से वहाँ पर जो हमले हुए वहाँ का सोना, वहाँ के घरेलू सामान, जो घरेलू सोना होता है उसको लूटेगी। ये क्या साबित करने चाहती है इजरायली सेना, ये अपने आप में समझ में आता है। और इतनी नीच हरकत इजरायली सेना की ओर से की गई जिसका कोई जवाब नहीं है। और हर जगह अब इस खबर आने के बाद इजराइल की थू थू कि आईडीएफ किस तरीके से काम करे। आईडीएफ डरी हुई है, सहमी हुई है। आईडीएफ के लोग अपने लोगों को ही मार रहे हैं, आपस में लड़ मड़ रहे हैं। ये सब कुछ तो हो ही रहा है, लेकिन इस बीच जो ये खबर आती है कि आईडीएफ के जवान लूट मारी कर रहे हैं, वो लाशें लूट रहे हैं, तब ये सवाल पैदा हो जाता है कि आखिरकार इस तरीके की नीच हरकत सिर्फ आईडीएफ ही कर सकता है। तो लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।